छत्तीसगढ़ जियोग्राफी में आज हम देखेंगे ऊर्जा संसाधन। विद्युत गैस एवं जल आपूर्ति क्षेत्र का जीएसडीपी में योगदान 9.52% है। हिस्सेदारी 10.74% है। छत्तीसगढ़ देश में तापीय कोयले के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। यहाँ विद्युत उत्पादन मुख्यतः ताप विद्युत से होता है। यह तापीय कोयले का सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है और मुख्यतः ताप विद्युत यहाँ उत्पादन मुख्यतः ताप विद्युत से होता है। कोयला और पानी की भरपूर उपलब्धता के कारण कोरबा क्षेत्र में अनेक विद्युत संयंत्र स्थापित हैं, जिसके कारण कोरबा ऊर्जा राजधानी कहलाते हैं। कोरबा जो है वो ऊर्जा राजधानी कहलाता है। राज्य का प्रथम विद्युत उत्पादन केंद्र अमेरिका के सहयोग से स्थापित हुआ था। छत्तीसगढ़ के सभी ग्रामों 19,567 का 100% ग्राम विद्युतीकृत किया जा चुका है। ग्रामों का 100% विद्युतीकरण किया जा चुका है। 19,567 गाँव का। विद्युत उपभोग का स्वरूप 2023-24 में सर्वाधिक से न्यूनतम क्रम में औद्योगिक, कृषि, घरेलू और गैर घरेलू में है। क्रेडा द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश में 2002 से 3 से 2022-23 तक 32,222 सौर संयंत्रों की स्थापना की जा चुकी है तथा वर्ष 23-24 में भी लगभग 236 सौर यंत्र की स्थापना हुई है। इस प्रकार कुल 33,058 सौर संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल 15 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का गठन किया गया। 19 दिसंबर 2008 को इसका पुनर्गठन 5 भागों में किया गया था। 1 अप्रैल 2022 से 5 कंपनियों को 3 कंपनियों में पुनर्गठित किया गया। होल्डिंग कंपनी का विलय ट्रांसमिशन कंपनी में एवं ट्रेडिंग कंपनी का विलय डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में कर दिया गया। अब पुनर्गठित 3 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां निम्नानुसार हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड CSPGCL। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड 1 जून सन 2009। CSPTCL छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी। CSPDCL छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन एंड जनरेशन कंपनी। CSPGCL, CSPTCL, CSPDCL। विद्युत विभाग ताप विद्युत। छत्तीसगढ़ में CSPGCL के कोयले आधारित ताप विद्युत संयंत्र से 2840 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। कितना? 2840 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में तापीय विद्युत का उत्पादन अधिक किया जाता है। तापीय विद्युत में छत्तीसगढ़ में मुख्यतः कोयला आधारित विद्युत केंद्रों से उत्पादन किया जाता है। भूरामदेव सहकारी शक्कर कारखाने में शक्कर की खोई का उपयोग कर 6 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। कोरबा में 1958 में प्रदेश की प्रथम विद्युत इकाई की स्थापना की गई। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के सभी ताप विद्युत उत्पादन इकाइयों को कोयला की आपूर्ति कोरबा क्षेत्र व जल की आपूर्ति हसदेव नदी पर बनाए गए बैराज से होती है। जल विद्युत रुद्री पिकअप वियर सर्वप्रथम 1912 में महानदी पर धमतरी जिले में 0.2 मेगावाट क्षमता का पहला जल विद्युत केंद्र स्थापित हुआ। यह वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। हसदेव बांगो परियोजना 1994-95 में कोरबा जिले में हसदो नदी मिनी माता हसदो बांगो जल विद्युत गृह माचाटोली में स्थापित किया गया। परियोजना की उत्पादन क्षमता 120 मेगावाट है। यह राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना हसदेव बांगो परियोजना, जहाँ से 120 मेगावाट विद्युत उत्पादन हो रहा है। और CSPGCL कोयला आधारित विद्युत संयंत्र 2840 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। गंगरेल जलाशय 2004 से उत्पादन। गंगरेल जलाशय विद्युत का उत्पादन क्षमता 10 मेगावाट है। कोरबा पश्चिम लघु विद्युत परियोजना सिकासार परियोजना 2006 से उत्पादन। सिकासार जल विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता 7 मेगावाट की है। गंगरेल की 10 मेगावाट।
हसदेव बांगो की 120, कोरबा लघु जल विद्युत परियोजना 2003 से उत्पादन 1.7 मेगावाट की उत्पादन क्षमता है। मिनी माता हसदेव बांगो जल विद्युत गृह 120 मेगावाट, कोरबा पश्चिम मिनी जल विद्युत गृह 1.7 मेगावाट, CSPGCL कोरबा पश्चिम विस्तार ताप विद्युत गृह 500 मेगावाट, हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा 840 मेगावाट, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह 500 मेगावाट, अटल बिहारी वाजपेयी विद्युत गृह मड़वा जांजगीर चांपा 100 मेगावाट, NTPC कोरबा 2600 मेगावाट, NTPC सीबत 2980 मेगावाट, NTPC लारा 4000 मेगावाट, भोरमदेव जैन कवर्धा 6 मेगावाट, NS पावर कंपनी लिमिटेड भिलाई 574 मेगावाट, जल विद्युत गृह सिकासार 7 मेगावाट और जल विद्युत गृह गंगरेल 10 मेगावाट। विद्युत गृह ताप विद्युत गृह CSPGCL हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा पश्चिम, विद्युत क्रमांक 1 इकाइयाँ 2 गुणित 210 420 मेगावाट, संचालन 83 से 84 के दशक में, विद्युत गृह क्रमांक 2 420 मेगावाट 1985 से 86 तक में परिचालन वर्ष, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह 250 मेगावाट के 2 इकाइयाँ, टोटल क्षमता 500 मेगावाट, 2007 में इसका परिचालन वर्ष, कोरबा पश्चिम विस्तार ताप विद्युत गृह 500 मेगावाट का 1 इकाई, 2013 में स्थापना, अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह मड़वा जांजगीर 500 मेगावाट का 2 इकाई 1000 मेगावाट, 2016 से परिचालन वर्ष, कुल ताप विद्युत 2840, ताप विद्युत गृह CSPGCL के द्वारा, जल विद्युत गृह CSPGCL द्वारा मिनी माता हसदेव बांगो जल विद्युत जिला कोरबा 40 मेगावाट के 3 इकाइयाँ 120 मेगावाट 1994-95 में स्थापना, कोरबा पश्चिमी मिनी 0.85 मेगावाट के 2 इकाइयाँ 1.7 मेगावाट की बिजली उत्पादन, जल विद्युत गृह गंगरेल जिला धमतरी 2.5 मेगावाट के 4 इकाइयाँ 10 मेगावाट 2004 से उत्पादन, जल विद्युत गृह सिकासार जिला गरियाबंद 3.5 मेगावाट के 2 इकाइयाँ 7 मेगावाट, टोटल उत्पादन 2007 से उत्पादित, कुल जल विद्युत 138.7, कुल विद्युत उत्पादन CSPGCL 2978.7 मेगावाट, भोरमदेव कारखाना बोदम सहकारी शक्कर कारखाना से 6 मेगावाट का 1 इकाई 2006 से उत्पादन, विद्युत गृहों के परिचालन तिथि 1966 में कोरबा पूर्व ताप विद्युत गृह का उत्पादन 2 गृह प्रथम इकाई, 1976 में विद्युत गृह क्रमांक 3 की प्रथम इकाई कोरबा में, 1983 में कोरबा पश्चिम ताप विद्युत गृह संकुल की प्रथम इकाई की स्थापना, 1994 हसदेव बांगो जल विद्युत गृह संकुल प्रथम इकाई जिला कोरबा में, 2003 में कोरबा पश्चिम मिनी माता की स्थापना, 2004 में गंगरेल जल विद्युत गृह सकल प्रथम इकाई जिला धमतरी, 2006 में सिकासार जल विद्युत गृह संकुल प्रथम इकाई जिला गरियाबंद, 2006 में भोरमदेव कोचेन कवर्धा, 2007 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह प्रथम इकाई जिला कोरबा, 2013 में कोरबा पश्चिम विस्तार, 2016 में अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह मड़वा जिला जांजगीर चांपा की स्थापना। निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाएं, जो कोरबा पश्चिम सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत परियोजना है, कोरबा में 660 के 2 मेगावाट की मशीनें लगेंगी। बुंजी बुंदेली ताप विद्युत परियोजना जिला कोरिया जिला में 250 मेगावाट की 2 इकाइयाँ। भावी ताप विद्युत परियोजना संयुक्त उपक्रम CSPGCL इंडिया बुल्स ताप विद्युत परियोजना भैया थान सूरजपुर में 1320 मेगावाट का
प्रस्तावित इफ़को CHPCL ताप विद्युत परियोजना प्रेमनगर जिला सूरजपुर 660 की 2 इकाइयाँ 1320 मेगावाट कुल। भावी जल विद्युत परियोजनाएं बोध घाट जल विद्युत परियोजना दंतेवाड़ा 75 मेगावाट की 2 इकाइयाँ। मटनार जल विद्युत परियोजना बस्तर 20 मेगावाट की 3 इकाइयाँ 600 मेगावाट उत्पादन। कन्हार जल परियोजना बलरामपुर 25 मेगावाट की 2 इकाइयाँ 50 मेगावाट कुल। रेहल जल विद्युत परियोजना सूरजपुर 3200 मेगावाट की 3 इकाइयाँ 96 मेगावाट। छत्तीसगढ़ में NTPC विद्युत के संयंत्र नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जमनी पाली कोरबा स्थापना 1978 में 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्व बैंक की सहायता से स्थापित। उत्पादन 1983 से उत्पादन प्रारंभ। उत्पादन क्षमता 2600 मेगावाट की। कोयला आपूर्ति कोरबा कुसमुंडा गेवरा के खदानों से जल आपूर्ति मिनी माता हसदेव परियोजना से। विद्युत आपूर्ति छत्तीसगढ़ गोवा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और गुजरात में। राजीव गांधी सीपत सुपर थर्मल पावर स्टेशन सीपत बिलासपुर स्थापना 2002। उत्पादन 2008 से प्रारंभ। उत्पादन क्षमता 2980 मेगावाट। विद्युत आपूर्ति मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात गोवा दमन एवं दीव तथा दादर एवं नागर हवेली राज्यों को। विशेष सुपर क्रिटिकल बॉयलर तकनीक पर आधारित देश की पहली परियोजना। ठीक है। थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड लारा रायगढ़ उत्पाद स्थापना 2019। उत्पादन प्रारंभ 2019 से। उत्पादन क्षमता 4000 मेगावाट की। NS पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड भिलाई दुर्ग उपक्रम NTPC एवं सेल का संयुक्त उपक्रम। उत्पादन क्षमता 574 मेगावाट 250 के 2 इकाइयाँ धन 74 मेगावाट की एक इकाई। विशेष भिलाई इस्पात संयंत्र में निर्मित। निजी ताप विद्युत परियोजना रायगढ़ ताप विद्युत परियोजना मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड। पताड़ी ताप विद्युत परियोजना मेसर्स लेंको अमरकंटक पावर लिमिटेड। सोना पावर लिमिटेड का विद्युत उत्पादन संयंत्र जांजगीर चांपा में स्थित है। पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजना की स्थापना। छत्तीसगढ़ राज्य में पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजना के लिए निम्नलिखित 5 स्थलों का चयन चिन्हांकित विकास हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR तैयार किया जा रहा है। हजेबागो पंप स्टोरेज परियोजना 800 मेगावाट तहसील कटघोरा जिला कोरबा। सिकासार पंप स्टोरेज परियोजना 1200 मेगावाट तहसील सिकासेर जिला गरियाबंद। रौनी पंप स्टोरेज परियोजना 2100 मेगावाट तहसील बगीचा जिला जसपुर। कोटपाली पंप स्टोरेज परियोजना 1800 मेगावाट तहसील बलरामपुर जिला बलरामपुर। दनगरी पंप स्टोरेज परियोजना 1400 मेगावाट तहसील बगीचा जिला जसपुर। सोलर पावर प्लांट परियोजना पर्यावरणीय मापदंडों के परिचालन में अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह संयंत्र जांजगीर चांपा परिसर में 300 किलोवाट क्षमता के रूफटॉप सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य प्रथम विद्युत इकाई की स्थापना 1958 कोरबा में की गई थी। पहला गैस आधारित उपक्रम रायपुर में प्रस्तावित। प्रथम जल विद्युत इकाई 1912 में रुद्री बांध महानदी धमतरी में स्थापित। विद्युत कटौती मुक्त राज्य विद्युत 2008 से। विद्युत उपभोक्ता 63.85 लाख लोग। ग्रामीण विद्युतीकरण कुल ग्रामों की संख्या 19,567। जनगणना 2011 के अनुसार कुल विद्युतीकृत ग्राम 19,567। ग्रामीण विद्युतीकरण प्रतिशत 100। परंपरागत तरीके से विद्युतीकरण 18,626। अपरंपरागत तरीके से क्रेडा द्वारा 941। गारे पेलमा सेक्टर 3 कोयला खदान। कोयला मंत्रालय भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित को तहसील तमनार जिला रायगढ़ में स्थित गारे पेलमा सेक्टर 3 कोयला खदान आवंटित किया गया है। विद्युत उत्पादन संयंत्रों की विशिष्ट उपलब्धियां। वर्ष 2023-24 में राज्य के अधीन वार्षिक विद्युत उत्पादन
कुल 21,430.35 मिलियन यूनिट हुआ है। वित्तीय वर्ष 23-24-25 में 30 सितंबर 24 तक CSPGCL के संयंत्रों द्वारा 9,403.01 यूनिट उत्पादन हुआ है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व इकाई क्रमांक 1 ने 14/3/2020 से 1/9/2020 तक 71 दिन 6.2 मिनट तक निरंतर इकाई चलाने का कीर्तिमान बनाया, जो इस इकाई का सर्वकालीन अधिकतम है। प्लांट लोड फैक्टर में प्रदर्शन। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण CEL की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 24-25 में माह सितंबर 24 तक देश भर के ताप विद्युत गृहों का औसत PLF 70.18% था, जबकि CSPGCL का PLF 73.61 था, जो कि राष्ट्रीय औसत से अधिक है तथा देश भर के 33 स्टेट पावर सेक्टर के विद्युत गृहों में चौथे स्थान पर है। वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ का PLF प्रदर्शन में प्रथम स्थान था। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी CEA की रिपोर्ट के अनुसार ही राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां। औसत विद्युत उत्पादन में देश में स्थान, अक्टूबर 2020 में प्रथम स्थान। तापीय विद्युत गृहों में स्थान 21-22 में राज्यों में चौथा। स्टेट सेक्टर में ताप विद्युत गृहों के औसत प्लांट लोड फैक्टर PLF में स्थान 24-25 में सितंबर 2024 तक चौथा। छत्तीसगढ़ में गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकताओं, जीवाश्म ईंधन की सीमितता के कारण ऊर्जा के नवीन स्रोतों की पहचान की गई, जिन्हें गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहा गया। ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकताओं, जीवाश्म ईंधन की सीमितता के कारण ऊर्जा के नवीन स्रोतों की पहचान की गई, जिन्हें गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहा गया। इसके अतिरिक्त सौर, पवन, जल विद्युत, भूतापीय, बायोगैस, बायोमास आदि ऊर्जा स्रोत आते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं और पारिस्थितिकी के अनुकूल भी हैं। राज्य में गैर परंपरागत ऊर्जा विकास के क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, बिलासपुर एवं जगदलपुर में है। राज्य में गैर पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र में निम्नानुसार प्रगति हुई है। सौर ऊर्जा। क्रेडा के द्वारा चाणक्मार एवं तमोर पिंगला अभयारण्य के 30 ग्रामों को सौर विद्युतीकरण किया गया है, जिसमें चाणक्मार अभयारण्य क्षेत्र का बमनी प्रथम है, ग्राम बमनी प्रथम है। भोपालपट्टनम में उसूर विकासखंड के 90 ग्रामों को सौर फोटो वोल्टिक प्रणाली द्वारा विद्युतीकृत किया गया है। 90 ग्रामों को सौर फोटो वोल्टिक प्रणाली द्वारा विद्युतीकृत किया गया है। राजभवन, विधानसभा, मुख्यमंत्री निवास, उच्च न्यायालय, जसपुर दूरदर्शन केंद्र भी सौर ऊर्जा से संचालित हैं। छत्तीसगढ़ में पहुंच विहीन क्षेत्रों में सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित किया जा रहा है। पवन ऊर्जा। छत्तीसगढ़ में पवन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत से विद्युत ऊर्जा प्राप्त नहीं होते। पवन द्वारा विद्युत उत्पादन के लिए पवन की आदर्श गति 8 मीटर प्रति सेकंड से 23 मीटर प्रति सेकंड होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में वायु की गति का औसत 9.4 मीटर प्रति सेकंड है, इसलिए छत्तीसगढ़ में भी पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थिति है। शासकीय महाविद्यालय बालोद में पवन ऊर्जा संयंत्र की स्थापना 1991 में की गई थी। बायोमास। कृषि एवं औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों कचरा बायोमास के अंतर्गत आते हैं। दुर्ग भिलाई बिलासपुर के कचरे पर आधारित है। दुर्ग भिलाई बिलासपुर में कचरे पर आधारित, धमतरी में धान की भूसी पर आधारित, कवर्धा सहकारी शक्कर कारखानाओं में गन्ने की खोई पर आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए हैं। भूतापीय ऊर्जा। बलरामपुर के तातापानी में देश का प्रथम जियोथर्मल पावर स्टेशन बनाने की संभावना व्यक्त की गई है। उल्लेखनीय है कि देश का पहला जियोथर्मल पावर स्टेशन लद्दाख जिले के पूगा घाट में स्थापित है। अन्य तथ्य। ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए मंजरा टोला विद्युतीकरण योजना चलाई गई है। ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए मंजरा टोला विद्युतीकरण योजना चलाई जा रही है। प्रदेश में रतनजोत, करंज आदि वृक्षों के बीच से बायोडीजल उत्पादन की अपार संभावनाओं को देखते हुए छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण CBDA का गठन राज्य सरकार द्वारा किया गया है। राज्य में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों सोलार, बायोमास, हाइडल से दिनांक 30/11/2022 से 22 तक 1337.272 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता का संयंत्र स्थापित कर सफलतापूर्वक उत्पादन हो रहा है।
वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित शासकीय कार्यक्रम, सौर तापीय कार्यक्रम। इसके तहत सोलर कुकर एवं अन्य उपकरण कम दरों पर उपलब्ध कराए जाते हैं। सोलर फोटोवोल्टाइक कार्यक्रम के तहत क्रेडा द्वारा 381 ग्रामों तथा 73 मंजरे टोलों से अधिक का विद्युतीकरण सौर फोटोवोल्टाइक प्रणाली के माध्यम से किया जा चुका है। राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम, कम ऊर्जा खपत वाले उन्नत चूल्हे कम कीमत पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराए जाते हैं। एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम, विभिन्न स्रोतों का उपयोग करते हुए ग्रामीण स्रोतों में ऊर्जा का उपलब्धता बढ़ाने के लिए चयनित विकास खंडों में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय बायोमास कार्यक्रम, इसके तहत बायोमास संयंत्र की स्थापना के लिए तकनीकी व वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रदेश में अब तक 19,156 से अधिक घरेलू बायोमास संयंत्रों का निर्माण किया जा चुका है। राज्य सरकार की सौर ऊर्जा नीति 17 से 27, इसकी अवधि 2017 से मार्च 27 तक प्रभावशाली रहेगी। प्रावधान, नई नीति के तहत 10 किलोवाट तक के रूफटॉप सोलर पावर प्लांट को ग्रिड कनेक्टिविटी की सुविधा दी जाएगी। प्रत्येक सौर ऊर्जा विद्युत परियोजना द्वारा संयंत्र की स्वयं की खपत और राज्य के भीतर कैपेसिटिव खपत पर विद्युत शुल्क से छूट दी जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा समय समय पर अधिसूचित औद्योगिक नीति के तहत गैर परंपरागत स्रोत आधारित बिजली संयंत्र को प्राप्त होने वाली सुविधाओं की पात्रता होगी। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के दोहन तथा पारंपरिक ऊर्जा संरक्षण के उद्देश्य के से 2001 में अभिकरण का गठन किया गया। 2001 में गठन किया गया। केंद्र सरकार के अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर आधारित विभिन्न परियोजनाओं एवं लघु जल विद्युत परियोजनाओं का क्रियान्वयन राज्य के क्रेडा द्वारा किया जाता है। इसका मुख्यालय रायपुर में है। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण क्रेडा नोडल एजेंसी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। राज्य में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर आधारित विभिन्न परियोजनाओं का क्रियान्वयन क्रेडा करती है। सौर सुजला योजना, उद्देश्य कृषकों की सिंचाई के लिए सौर पंपों की स्थापना करना। सौर सुजला योजना से कृषकों की सिंचाई के लिए सौर पंपों की स्थापना करना। 64.13 सोलर पंप अनुसूचित जाति जनजाति के किसानों की भूमि पर स्थापित है। इसका लक्ष्य है वित्तीय वर्ष 23-24 तक 20,000 सोलर पंप की स्थापना करना। अब तक 1,58,897 सोलर पंप स्थापित किए जा चुके हैं। इंदिरा गांधी गांव गंगा योजना, उद्देश्य सौर पंपों से ग्राम तालाबों की जल भराव। सौर ऊर्जा आधारित विभिन्न योजनाएं, उद्देश्य सार्वजनिक स्थलों पर सौर पावर प्लांट और सोलर जनरेटर स्थापित करना। सोलर हाई मास्ट, सोलर पैनल की सहायता से दिन में बैटरी चार्ज कर रात में प्रकाश व्यवस्था, जिससे परंपरागत बिजली का बचत किया जा सके। प्रकाश व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्रों में चौक चौराहों पर प्रकाश व्यवस्था की जाए। बायो एनर्जी आधारित कार्यक्रम, लाभ स्वच्छ ईंधन जैविक खाद। NBMMP राष्ट्रीय बायोगैस और खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित, जिसमें घरेलू और संस्थागत बायोगैस संयंत्र की स्थापना की जाती है। संयंत्रों की क्षमता का उन्नयन, स्थापना 2002 से 3 से 2023-24 तक 23,058 सौर संयंत्रों की स्थापना। 23,058 सौर संयंत्रों की स्थापना। ग्रामीण ऊर्जा को अनुदान, आदर्श ग्राम योजना, उद्देश्य सौर ऊर्जा ग्रामों की स्थापना। लाभ, ग्रामीणों को निरंतर बिजली की आपूर्ति। ऊर्जा शिक्षा उद्यान, उद्देश्य बच्चों और जनता को ऊर्जा के महत्व की जानकारी देना। स्थापना रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, कबीरधाम, बस्तर, जांजगीर चांपा, दुर्ग। छत्तीसगढ़ विद्युत उत्पादन, छत्तीसगढ़ की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता जून 2025 के अनुसार 25,466 मेगावाट। CSCB की विद्युत उत्पादन क्षमता 2000 में 1360 मेगावाट। CSPGCL स्वयं की विद्युत उत्पादन क्षमता सितंबर 2024 तक 2978.70 मेगावाट। विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि 2000 से 2024 तक 119%।
शून्य पावर कट राज्य 2008 से। वितरण हानि का प्रतिशत 2023-24 में 14.58%। कुल विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या 63.85 लाख रुपए, 8 लाख लोग। राज्य क्षेत्र स्थापित क्षमता 30 सितंबर 2023। राज्य तापीय कोयला, जल विद्युत, अक्षय विद्युत स्रोत 2978.70 मेगावाट। ठीक है, तो हमने पढ़ा ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन की वृद्धि जो है 9.5% 2.52% बढ़ी है। क्षेत्र जीएसडीपी में योगदान है। वृद्धि दर इतनी है, हिस्सेदारी 10.74% है। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल 15 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का गठन हुआ। 19 दिसंबर 2008 में पुनर्गठन हुआ, 5 भागों में विभाजित हुआ। 1 अप्रैल 2022 को 3 कंपनियों में पुनर्गठित किया गया, जिसमें CSPGCL पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ CSPTCL ट्रांसमिशन और CSPDCL डिस्ट्रीब्यूशन। CSPGCL कोयला आधारित विद्युत संयंत्र 2840 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में तापीय विद्युत का उत्पादन क्षमता अधिक है। भोरमदेव सहकारी कारखाना से खोई से 7 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। कोरबा में 1958 में प्रदेश के प्रथम विद्युत इकाई की स्थापना की गई है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के सभी ताप विद्युत उत्पादनों की इकाई कोयला की आपूर्ति कोरबा क्षेत्र से जल की आपूर्ति हसदेव नदी के बैराज से की जाती है। रुद्री पिकअप वेयर 1912 में हुआ था, जो अभी अस्तित्व में नहीं है। सबसे बड़ा है हसदेव बांगो परियोजना, जहाँ से 120 मेगावाट की क्षमता का विद्युत उत्पादन किया जाता है। गंगरेल बांध से 10 मेगावाट, सिकासार से 7 मेगावाट और कोरबा पश्चिम से 1.7 मेगावाट। विद्युत परिचालन तिथि। कोरबा पूर्व ताप विद्युत गृह दो प्रथम इकाई का विद्युत परिचालन तिथि 1966 है। विद्युत गृह क्रमांक 3 की प्रथम इकाई कोरबा 1976। 1983 में कोरबा ताप विद्युत गृह संकुल की प्रथम इकाई। हते बांगो जल विद्युत गृह संकुल प्रथम इकाई जिला कोरबा की स्थापना 1994। 2003 में कोरबा पश्चिम मिनी की। 2004 में गंगरेल जल विद्युत गृह संकुल प्रथम इकाई जिला धमतरी की। 2006 में सिकासार जल विद्युत संकुल प्रथम इकाई जिला गरियाबंद की। 2006 में भोरमदेव को जैन कवर्धा। 2007 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह प्रथम इकाई जिला कोरबा। 2013 में कोरबा पश्चिम विस्तार। 2016 में अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह मड़वा जिला जांजगीर चांपा। ये प्रस्तावित है। कोरबा पश्चिम सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत परियोजना कोरबा 660 मेगावाट के लिए। भुंजी बुंदेली ताप विद्युत परियोजना जिला कोरिया 250 मेगावाट। CSPGCL इंडिया बुल्स ताप विद्युत परियोजना भैयाथान में प्रस्तावित 1320 मेगावाट के लिए। इफ्को CSPGCL ताप विद्युत परियोजना प्रेमनगर जिला सूरजपुर में 660 मेगावाट के 2 इकाई 1320 मेगावाट टोटल उत्पादन। भावी जल विद्युत परियोजना बोधघाट जल विद्युत परियोजना दंतेवाड़ा में 75 मेगावाट की 2 इकाइयाँ। मटनार जल विद्युत परियोजना बस्तर। कन्हार जल विद्युत परियोजना बलरामपुर। रेहर जल विद्युत परियोजना सूरजपुर। NTPC नेशनल थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड पाली जमनी पाली कोरबा की स्थापना 1978 में 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1973 में इसका प्रारंभ। टोटल उत्पादन क्षमता 2600 मेगावाट की। कोयला आपूर्ति क्षेत्र कोयला कुसमुंडा गेवरा के खदानों से। जल आपूर्ति मिनी माता हस्ती परियोजना से। विद्युत आपूर्ति छत्तीसगढ़, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात को। राजीव गांधी सीपत सुपर थर्मल पावर स्टेशन सीपत बिलासपुर की स्थापना 2002 में। उत्पादन प्रारंभ 2008 में। टोटल क्षमता 2980 मेगावाट। विद्युत आपूर्ति मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन दीव तथा दादर नागर हवेली में। सुपर क्रिटिकल बॉयलर तकनीक पर आधारित देश की पहली परियोजना। ठीक। तीसरा है NTPC लारा। NTPC लारा की स्थापना 2014 में हुई थी और उत्पादन 2019 से प्रारंभ।
इसका उत्पादन क्षमता 4000 मेगावाट की है। एनएस पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड भिलाई दुर्ग एनटीपीसी एवं सेल का संयुक्त उपक्रम 250 का 2 इकाई 74 का 1 इकाई 574 टोटल। निजी ताप विद्युत गृह मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड पताड़ी ताप विद्युत परियोजना मेसर्स लैंको अमरकंटक प्रो लिमिटेड सोना पावर लिमिटेड का विद्युत उत्पादन संयुक्त जांजगीर चांपा संयंत्र जांजगीर चांपा में स्थापित। पंप स्टोरेज आधारित विद्युत परियोजना की स्थापना अजय बांगू पंप स्टोरेज परियोजना 800 मेगावाट तहसील कटघोरा जिला कोरबा। सिकासार पंप परियोजना 1200 मेगावाट तहसील सिकासार जिला गरियाबंद। रौनी पंप स्टोरेज परियोजना 2100 मेगावाट बगीचा जिला जसपुर। कोटापानी पंप स्टोरेज परियोजना 1800 मेगावाट बलरामपुर जिला बलरामपुर। द नगरी पंप स्टोरेज परियोजना 1400 मेगावाट बगीचा जसपुर। क्रेडा की स्थापना सन 2001 में हुई थी। अभिकरण का गठन किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था गैर परंपरागत स्रोतों के दोहन एवं पारंपरिक ऊर्जा संरक्षण के उद्देश्य से इसका गठन किया गया था। इंदिरा गंगा गांव योजना सौर पंपों से ग्राम तालाबों का जल भराव। और राज्य की स्थापित क्षमता 30 सितंबर 2023 के अनुसार राज्य में तापीय कोयला 2840, जल विद्युत 120, अक्षय ऊर्जा 1870, तो टोटल 2978.70 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जा रहा है। तो ये हुआ ऊर्जा संसाधन। कल देखेंगे आगे चैप्टर।